फिर कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। बड़ी सरल सी साखियां हैं ये सब, और इन साखियों में साहेब एक संदेश दे रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं मानो कि जीवन को समझो। जीवन को समझने का मतलब है जो पल बीता जा रहा है उसे संभाल लो। और यह इसलिए कहते हैं साहब कि आमतौर पर साधारणतः यह देखा जाता है कि हम सबका जीवन आने वाले पल के लिए होता है। आने वाले पल के लिए सोचते हैं, आने वाले क्षण के लिए सोचते हैं, आने वाले समय के लिए सोचते हैं, और आने वाले पल के लिए सोचते हुए हमारा वर्तमान व्यर्थ चला जाता है, व्यर्थ चला जाता है आने वाले पल की सोच में, चिंतन में, आने वाले कल की सोच में। इसलिए कहते हैं कि इसे संभाल लो। जो क्षण तुम्हारे पास है, जो पल तुम्हारे पास है, उसे पूर्णता के साथ जियो, पूर्ण रूपेण जियो, और उसे हर तरह से जी लो। कल आने वाला जो पल है उसके बारे में कल्पना मत करो कि आने वाला पल क्या होगा। अक्सर ऐसा हम सब के जीवन में यह है कि हम भविष्य की ही कल्पना करते हैं। यही संन्यस्त जीवन में और गृहस्थ जीवन में एक बहुत बड़ा भेद है। संन्यस्त जीवन का मतलब है जो वर्तमान पल है उसी में जीता है। गृहस्थ जीवन का मतलब है जो आने वाले पल के लिए लालसा रखता है, आने वाले पल के प्रति उसके मन में आकांक्षा है, आने वाले पल के लिए सपने हैं, योजनाएं हैं। और संन्यस्त जीवन जो संत है, सन्यासी है, वर्तमान में जीता है, और वर्तमान में जीने को ही ध्यान भी कहा गया है। मेडिटेशन का मतलब है वर्तमान में जीना, है ना। तो संतों का जीवन ध्यानस्थ जीवन होता है, एक तरह से चिंतन करें तो, है ना। तो हम सदा यह विचार करें कि हमारे पास जो वर्तमान समय है इसे पूर्णता के साथ, सर्वांगीण रूप से उसका उपयोग करें, बहुत भविष्य की कामनाएं न करें, है ना। भविष्य के प्रति चाहना यही दुख का कारण भी बनता है, जीवन में देखने को आता है। कहते हैं ना, एक कोई बूढ़ी माता थी गांव की, उसके घर में एक आम का पेड़ था। आम का पेड़ था, समय आने पे फलता, कुछ तोड़े जाते, कुछ गिरता भी, तो वो पकाने के लिए टोकरी में रख देती थी। और पकाने के लिए पहले ऐसे साधन न होते थे, तो कुछ घास फूस पैरा वैरा डाल देते थे गर्म और पके। रोज सुबह वो निकालती थी और परिवार को बांटती थी। तो पहले तो करती क्या थी, वो कहती थी ये सड़ा हुआ है, इसको आज खा लेते, है ना, और कल अच्छा खाएंगे। तो सड़ा हुआ खाते थे, जो सड़ गया है, जो खाने योग्य भी नहीं है ना। लेकिन मुंह ऐसा था कि वो सड़ा हुआ ही खाते थे। तो जब दूसरा दिन आता था तो फिर वही सड़ा हुआ ही मिलता था। तीसरा दिन भी वही सड़ा हुआ मिलता था। कहने का भाव यह है कि एक दिन यदि हम यह मोह का त्याग कर देते और अच्छा खाते और सड़े हुए को फेंक देते तो रोज अच्छा खाने को मिलता। ऐसे ही हमारे जीवन में भी पल आते हैं, समय आता है, उससे हमें पूर्ण रूपेण उसकी समग्रता के साथ जीने की आवश्यकता है। इसलिए साहब का ये संदेश है
कि अ, पानी केरा बुदबुदा असमानस की जाज। यहाँ क्षणभंगुरता को बताते हैं। क्षणभंगुरता का मतलब है दिखा करके कि नैराश्य पैदा करना, निराशा पैदा करना। इस साहब का मतलब नहीं कि आप हताश हो जाओ और कहो जब जीवन में कुछ रखा ही नहीं, मर ही जाना है और ये है तो क्या करना, है ना। निष्क्रिय हो जाना, कर्महीन हो जाना, कर्म से विरत हो जाना, ये साहब नहीं कहते। ये कहते हैं आपको एक तरह से सचेत करते हैं कि देखो जीवन जो है क्षणभंगुर है और पानी के बुलबुले के समान है ना। कल आने वाला समय क्या होगा इसे कुछ कह नहीं सकते, इसलिए जो मिला है वर्तमान पल है, जो समय है, उसे अच्छी तरह से भरपूर जिए, पूरी समग्रता से जिए। यही साहब इसमें संदेश देते हैं। प्यारे हंसजनों, तो ये साहब का जो संदेश है हम सबके लिए है और हम स्वयं अपने जीवन से सीखें, जीवन से शिक्षा लें, सबक लें, है ना। अपने जीवन से बड़ी किताब क्या हो सकती है ना। सबसे बड़ी किताब तो हमारा स्वयं का जीवन है। साहब कहते हैं ना, सुख देवे सुख लेत है, दुख देवे दुख पाए, है ना। जब हम किसी को सुख देते हैं तो उसका परिणाम सुख मिलता है, दुख देने का परिणाम दुख मिलता है। तो इसे कोई बहुत शास्त्रों को पढ़ने से मिलेगा ऐसा नहीं, तो जीवन व्यवहार में देखने को मिलता है। हाँ, अगर हम बबूल का पेड़ बोते हैं तो आम मिलेगा कैसे, है ना। और यदि आम का पेड़ है तो ही आम मिलेगा। तो बबूल का पेड़ बो करके आम की उम्मीद करें, ऐसा संभव नहीं है। तो ये तो हमारे अपने स्वयं के जीवन में देखने को मिल जाता है। अतः ऐसे उदाहरणों से हमारे संत महापुरुष सदा हम सब साधारण लोगों को सचेत और सावधान करते हैं कि जीवन से सबक लो, शिक्षा लो, उपदेश लो, स्वयं देखो कि तुमने क्या किया, है ना, कैसे और कहाँ से तुम्हें दुख मिलता है। दुख के कारण को ढूंढो, उसे पहचानो और पहचान करके उसका त्याग करो। वही दुख से बचने का उपाय है ना। और कोई उपाय नहीं। जहाँ जहाँ से तुम्हें दुख मिला, जहाँ जहाँ तुम्हारे जीवन में अशांति आती है, जहाँ जहाँ से तकलीफ़ें मिलती है, उन कारणों का निवारण करो और जीवन सुखमय बनेगा। यही साहब का संदेश है। दूसरी बात यही है कि नेक्स्ट ईयर, अगले साल 2023 में एक बड़ा भव्य कार्यक्रम खरसिया में आयोजित हो रहा है। आचार्य गद्दी खरसिया हमारी आचार्य गद्दी है और जितने भी हमारे महंत साहिबान जुड़े हैं, है ना, सबके लिए आचार्य गद्दी है। क्योंकि आप सकरुल्लापुर से जुड़े हैं, गुरुस्थान है, गुरुद्वारा है, लेकिन वह गुरुद्वारा भी आचार्य गद्दी खरसिया से संबंधित है, जुड़ा हुआ है ना। इसलिए मैं अपने उपदेशों में सदा इस बात को कहता हूँ, आपके पूजा घर में 3 तस्वीर होनी चाहिए, 3 फोटो होनी चाहिए, 3 पिक्चर होनी चाहिए। एक तो सदगुरु की फोटो होनी चाहिए, एक आचार्य गुरु की फोटो होनी चाहिए और एक दीक्षा गुरु की फोटो होनी चाहिए, जो जिससे आपने दीक्षा मंत्र लिया, कंठी लिया, है ना, 5 नाम जिन्होंने सुनाया। ये 3 फोटो अनिवार्य है आपकी पूजा घर में। तो यह एक तरह से हमारा परिचय भी देता है कि हम सदगुरु के मानने वाले हैं और हमारी आचार्य गद्दी यानी आचार्य गुरुद्वारा कहाँ है और हम किस गुरु से जुड़े, ये हमारा एक परिचय भी है ना। तो हमारी आचार्य गद्दी खरसिया, जहाँ 15 वर्षों बाद एक बड़ा आयोजन हो रहा है। 2008 में पंच श्री हजूर मुकुंद मणिनाम साहब का भंडारा हुआ था, 2007 अप्रैल में, है ना। अप्रैल में साहब का सतलोक गमन हुआ। उसके 1 वर्ष पश्चात वो कार्यक्रम हुआ था और संयोग से हमारी संस्था की स्थापना का 75वां वर्ष भी था। तो हीरक जयंती समारोह और भंडारा और साथ साथ उस भंडारे में धर्माधिकारी पद की स्थापना भी हुई थी, यानी चादर विधि हुई थी, पद का अभिषेक हुआ था। और मुझे भी 15 साल हो गए इस पद में रहते।
तो 15 वर्षों से कोई बड़ा आयोजन भी वहाँ नहीं हुआ था। तो इस बार साहब से हमने निवेदन किया कि साहब एक बड़ा आयोजन होना चाहिए, हॉल का काम है और 50-60 लाख रुपया हमने उसमें लगाया। कुछ पहले से बन चुका था, साहब ने बना दिया, तो कुछ हमने नवीनीकरण किया। उसमें कबीर साहब का मंदिर बनाए हैं, छोटा सा 12 फुट मंच में ऊंचाई का। उसमें कबीर साहब और धर्मदास साहब की मूर्ति की स्थापना हो गई। मुकुंद मणिनाम साहब का भित्ति चित्र है ना, उकेरा हुआ, है ना, उसका भी अनावरण होगा और मंदिर का स्वरूप दिया गया है, तो वहाँ कलश की स्थापना होगी, है ना। तो ये निमित्त है, इस निमित्त एकोत्री महायज्ञ चौका आरती का आयोजन किया गया है। और एकोत्री चौका आरती का मतलब है 101 महंत साहिबों की एक साथ पूजा। 101 महंत साहिब का मतलब है कि जो हमारे वंश गुरु हैं वो 101 की संख्या में है ना, वंश गुरु। क्योंकि धर्मदासी परंपरा में और धर्मदास साहिब की मान्यता में और सिद्धांत में, विश्वास में ऐसा माना जाता है कि सतपुरुष ने प्रथम 5 अंशों को निर्मित किया। अचिंत अंश, है ना, अकह अंश, जोहम अंश, हिरंबर अंश और सुकृत अंश। तो सुकृत अंश धर्मदास साहब है ना। तो ये 5 अंशों के 101 वंश हैं। 101 वंश भी सतपुरुष का की ही कृपा प्राप्त, सदगुरु की कृपा प्राप्त होते हैं। यानी इन्हें हम सामान्य रूप से नहीं जानते। वंश गुरु की बहुत बड़ी मान्यता है हमारे इस परंपरा में, है ना। उन्हें साक्षात सतपुरुष का प्रतिनिधि माना जाता है। तो वंश गुरु वे होते हैं जो 5 अंश हुए, उनके 101 वंश। जैसे सुकृत अंश धर्मदास साहब हैं, उनके 42 वंश। और हम यह भी मानते हैं कि सदगुरु कबीर साहब चारों युगों में आए। चारों युगों में आए मतलब है सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, द्वापर में और कलयुग में। इसी तरह हमारी यह भी मान्यता है चारों युगों में साहेब आए और चारों युगों में जो उनके निकटतम शिष्य थे, जैसे धर्मदास साहब कलयुग में, ऐसी अलग अलग युगों में सहतेजी, बंकेजी और चतुर्भुज, यानी तीनों युगों, बाकी तीनों युगों में, द्वापर में, त्रेता में और सतयुग में, इसमें सहतेजी, बंकेजी और चतुर्भुज साहब, जैसे कलयुग में धर्मदास साहब। तो इन चारों गुरुओं की परंपरा में देखेंगे तो धर्मदास साहब की परंपरा में 42 वंश है, चतुर्भुज साहब की परंपरा में 16 वंश है, बंकेजी साहब की परंपरा में 27 वंश है और सहतेजी साहब की परंपरा में 7 वंश है। इस सब को जोड़ने पर संख्या आती है 92 की, 92। और 92 के बाद अचिंत अंश हुए, वह साकार रूप में नहीं है, ऐसी मान्यता है ग्रंथों में। वह साकार रूप में नहीं है, लेकिन उनके 9 वंश गिने जाते हैं। तो 92 और 9 को जोड़ने पर 101 वंश, है ना, सिद्ध होता है, प्रमाणित होता है। तो एकोत्री आरती में क्या करते हैं, हम 101 वंश गुरुओं के प्रतिनिधि रूप में महंत साहिबों को एक एक को विराजित करते हैं, है ना। यानी वर्तमान में अर्धनाम साहब हैं, उनसे पहले जो आचार्य हो चुके हैं, वंश गुरु हो चुके हैं, उनके बाद जो वंश गुरु होंगे उनके प्रतिनिधि यानी प्रतीक रूप में एक एक महान साहब विराजमान होंगे। और मुझे ये घोषणा का अधिकार तो नहीं है, लेकिन मैं कहूँ कि महंत श्री महेंद्र साहब भी अवश्य ही इस एकोत्री आरती में विराजित होंगे। बाकी जरूर, है ना। तो इसी तरह जो भी वहाँ महंत साहब विराजित होंगे सब किन्हीं वंश गुरु के ही प्रतीक रूप में होंगे।
तो यह क्या है, इसकी महिमा क्या है कि 101 वंश गुरुओं के प्रतीक रूप में एक एक महंत साहब विराजित हैं। यानी पूर्व में जो हो चुके हैं उनके भी, जो आने वाले हैं उनके भी, और एक वर्तमान में हैं उनके। यानी जो हो चुके हैं, जो हैं और जो होने वाले हैं, उन सबके प्रतीक रूप में एक एक महंत साहब विराजित होंगे। उनकी सबकी एक साथ पूजा, नारियल भेंट और पान प्रसाद का जो अवसर है, यही उसका सार है, उसकी